देखिए यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है वन, वेक्टर का मतलब हुआ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैविंग फोर प्रॉपर्टी। कौन कौन? चार प्रॉपर्टी वेक्टर का डेफिनेशन क्या दिया हूं? जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे, एंड जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो। तो उसे कहते हैं वेक्टर। मतलब वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज वन हो, वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज वन हो, उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। डिफिनीशन है, द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, क्या हो? ऑलवेज क्या हो? वन हो, उसे क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या बढ़े आगे? क्या हम बढ़े आगे? यस सर। यूनिट वेक्टर को हम कैट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैट 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 इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैट, इसको करते हैं कैट। टोपी मींस ए कैट को पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए। पी कैट को पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ पी। मींस जिसका, और यह यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा? वन। क्या होगा? वन। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मॉड या मॉडुलस से। देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यह हमेशा क्या देता है? मॉड या मॉडुलस? वैल्यू, नंबर। जैसे ए कैट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 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 क्या होता है? वन। क्यों? वन क्यों होता है? वन क्यों होता है? क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली पी कैट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा? वन। क्यों वन? क्यों वन? क्योंकि यूनिट वेक्टर। चल मैं रख करूं, रख करूं बेटा? यस सर। यस। अब आगे मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू 4 मीटर ईस्ट है। कितना है? 4 मीटर ईस्ट। क्या यह वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है? क्या यह वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे क्या आना चाहिए? वन। जब वन आएगा देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। लेकिन यहां पे वन के प्लेस पे क्या है? 4 है, तो यूनिट वेक्टर नहीं कहेंगे। फिर यूनिट वेक्टर किसे कहेंगे? एम क्या है? मीटर। मीटर क्या है? यूनिट। ईस्ट क्या है?
डायरेक्शन। ठीक है, अब वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर बनाना है तो कैसे बनाएं? हाउ टू मेक द वेक्टर ए इन यूनिट वेक्टर। तो देखिए तो क्या करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मॉड लगा, मॉड लगाते हैं तो ए एरो लाइन रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। क्या बच जाएगा? सिर्फ ए बचेगा। और इसका वैल्यू क्या होगा? सिर्फ नंबर होगा। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, नंबर कितना है? 4। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 4। क्लियर हुआ? ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 4। 4 अब बताइए, आपने बोला, एक मिनट ध्यान दीजिए, लिखिए मत लिखिए मत लिखिए मत। अगर मैं लिखूं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, आप इसी को लिख सकते हो वेक्टर ए, मॉड का मतलब एरो रिमूव मतलब ए। अब बताइए वेक्टर ए का वैल्यू कितना है? 4 मीटर ईस्ट। ध्यान देना प्लीज, 4 मीटर ईस्ट। और ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड अभी आपने बोला है ना बेटा, हाँ या ना? yes sir देखिए यह 4 है और ये भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल, बच क्या गया? 1 मीटर ईस्ट। बचा क्या? क्या बचा? 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या? 1 मीटर ईस्ट। कोई डाउट? नो सर। यहाँ पे 1 क्या आ गया? 1 क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसे क्या कहेंगे? unit vector तो इसको क्या हम यूनिट यूनिट वेक्टर वेक्टर। बोलेंगे? क्या हम इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे? यस yes तो हम इसको एक कैप लिख सकते हैं। क्या हम इसको एक कैप लिख सकते हैं? यस yes लिखिए 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 लिखिए। बढ़े आगे? yes sir और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे वेक्टर p इक्वल टू 10 मीटर नॉर्थ। ठीक है, क्या सभी बच्चे क्लियर है? यहाँ 10 क्या है? मैग्नीट्यूड। एम मतलब मीन, मीटर। मीटर क्या है? यूनिट। नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन। क्या क्लियर है आप लोग? क्या क्लियर है? अगर मैग्नीट्यूड और वेक्टर Yes, sir. p निकालें तो क्या निकालते हैं? मॉड। जैसे ही मॉड लगाते हैं तो एरो लाइन रिमूव हो जाता है। क्या बच जाएगा? सिर्फ p। इसका वैल्यू क्या होगा? 10। क्या सभी बच्चे क्लियर है? अब Yes, इसको sir. इससे डिवाइड करते हैं तो देखिए तो वेक्टर p डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर p। इसको हम लिखेंगे वेक्टर p डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर p को p भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मॉड लगता है एरो रिमूव हो जाता है। कोई डाउट? अब बताइए वेक्टर p का वैल्यू Sir. कितना है? 10 मीटर नॉर्थ डिवाइडेड बाय p का वैल्यू कितना है? 10। 10 से 10 कैंसिल, बचा कितना? 1 मीटर नॉर्थ। अब 1 मीटर नॉर्थ को क्या बोलेंगे आप बता सकते हैं? ठीक है। यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं p है। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं?
सर बोलिए, फिर से एक बार बताओ ना। फिर से एक बार बताओ, फिर से एक बार बताओ, लिख लीजिए। लिख लीजिए, मैं फिर से बताऊं। रब करूं बेटा, फिर से बता दो। Yes, sir. देखिए, वेक्टर P इक्वल टू हमने बोला 10 मीटर नॉर्थ, ये ना बोला बेटा, कोई डाउट? यहाँ 10 क्या है? नंबर है या वैल्यू है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मॉड या मॉडुलस से। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. यहाँ पे एम क्या है? एम का फुल नेम है मीटर। मीटर क्या होता है? यूनिट। क्लियर? अब आगे आइए, नॉर्थ। नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन। आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes. अब देखिए, वेक्टर P का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो देखिए, वेक्टर P मॉड, मॉड मतलब मॉड, मैग्नीट्यूड, इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P। आप लिखेंगे लैंग्वेज में तो क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? या इसको P, आपको बताया कि मॉड लगेगा तो यह एरो लाइन रिमूव हो जाता है। P और क्या देता है? वैल्यू। वैल्यू कितना है? 10। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. अब हम लिखें, देखिए, वेक्टर P डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर P, इसको लिख सकते हैं वेक्टर P डिवाइडेड बाय P। वेक्टर P का मतलब होता है कितना जाए? 10 मीटर नॉर्थ डिवाइडेड बाय P का मीनिंग है 10। 10 से 10 कैंसिल हुआ, बचा कितना? 1 मीटर नॉर्थ। क्या सभी बच्चे क्लियर है? इस केस में 1 मैग्नीट्यूड है, और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उस वेक्टर को क्या कहते हैं? Unit vector. सो इसको हम लिख सकते हैं P कैप। क्या अभी भी दिक्कत है बच्चों को हमारे? क्या अभी भी दिक्कत है हमारे बच्चों को? No, sir. No, sir. बढ़े आगे। तो अकॉर्डिंग टू दीज कंसेप्ट्स हमने यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन जाना। क्या है यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन? आइए देखते हैं। यूनिट वेक्टर इक्वल टू होगा, क्या होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यही होगा।
मीन्स Yes, sir. A cap equal to वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A, या आप लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय A। लिखिए बढ़े आगे। नोट देखिए, अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को आपने बोला एक कैप से इंडिकेट करते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं ई ए कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए या वेक्टर ए अपॉन ए। This is also another representation of unit vector। आप यूनिट वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. तो यूनिट वेक्टर ऑफ पी को क्या लिखेंगे? अगर मान लीजिए यूनिट वेक्टर ऑफ पी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर पी अपॉन मॉड ऑफ या वेक्टर पी अपॉन पी। आप इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो ई पी वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और सेम फॉर्मूला होगा। कोई डाउट? कोई डाउट? No, no, sir. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. क्या मैं आगे प्रोसीड करूं? Yes, sir. According to definition of unit vector, क्या जानते हैं? वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए या वेक्टर ए कैप अपॉन ए, जानते हैं क्या? आप देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या डिवीजन है, इधर आकर क्या हो जाएगा, बोलिए? मल्टीप्लाई। इधर क्या बचेगा, एक है वेक्टर ए, क्या आ जाएगा, ए इंटू एक है। क्या यह क्लियर नहीं है? क्या यह बात क्लियर है आपको या नहीं? क्लियर है या नहीं? Yes, क्या यह sir. बात क्लियर है या नहीं? सर एक बार फिर से Yes. समझा तो। हमने इसको उठाया, ए कैप लिया, इक्वल टू लिखा वेक्टर ए अपॉन ए या मॉड ए, दोनों बोथ आर सेम, क्योंकि मॉड ए इक्वल टू ए होता है। अब देखिए, यह देखिए ए डिवीजन में है, ए डिवीजन में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए। क्या यहाँ तक क्लियर है?
Yes, sir. आप इसको बोल सकते हैं क्या कि वेक्टर A इक्वल टू A इंटू ए का, बोलिए तो Yes, क्या आप sir. इसको बोल सकते हैं? देखिए तो बेटा रे, आप इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, वेक्टर ए, यही पढ़ोगे हाँ या ना? Yes, sir. इसको क्या पढ़ोगे, इसको ये क्या है, ये क्या है, Magnitude of vector A. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट? सो यूनिट वेक्टर यहां पे क्या दे रहा है बता सकते हो, क्या प्रोवाइड कर रहा है? Direction of vector is गुड गुड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब यूनिट वेक्टर हमेशा ऑलवेज क्या देता है बेटा, ऑलवेज क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन। Direction. तो लिखिए नीचे हेंस हेंस हेंस, लिखिए नीचे हेंस, यूनिट वेक्टर ऑलवेज प्रोवाइड्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हेंस unit vector always provides direction of vector। मैं आगे बढ़ूं? sir 2 minutes. Hence unit vector always provides direction of vector। बस इतना जान जाओ कि यह जो स्टेप मैं बता रहा हूं, अगर यह समझ में आ गया तो पूरी फिजिक्स समझ में आ गया, बल्कि अभी 12 में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं, वो भी समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो पूरा फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। चल रब कर दूं? कभी कभी किसी बुक में या किसी क्वेश्चन में ऐसे भी देता है, क्योंकि अभी बताया था कि एक कैट या वेक्टर ए कैट इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, बताया था ना बेटा हाँ या ना? दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए कैट इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए, देयरफॉर यह डिवीजन इज द मल्टीप्लिकेशन, सो ए इंटू ई ए कैट इक्वल टू वेक्टर ए। सो ए कैट इक्वल टू, आप वेक्टर ए इक्वल टू लिख सकते हो ए इंटू ई ए कैट, ये भी लिख सकते हो। क्यों, मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि वेक्टर ए कैट इक्वल टू ई ए कैट भी होता है बोथा से। और यह हमेशा डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देता है। हो गया? क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. रब करूं? Yes, sir. एक बात और बताइए बेटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1. ऑलवेज वन। क्या होगा? ऑलवेज वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर के नाम से ही क्लियर है, ऑलवेज वन होगा।
चाहे कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर p का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वेक्टर 1. यूनिट वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1. यूनिट वेक्टर z का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कुछ भी रहे, कुछ भी, एनीथिंग। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, 1। क्या सभी बच्चे क्लियर हो गए? Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ो। तो लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट वेक्टर्स इन डिफरेंट एक्सिस। टॉपिक का नाम यूनिट वेक्टर्स इन डिफरेंट एक्सिस। एक्सिस कितने होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैट करते हैं। वाई एक्सिस के जो अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे के कैट करते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज द आई कैट? आई कैट क्या है, यूनिट वेक्टर, बोलिए, along x axis. What is j cap? Unit vector along y axis. And what is k cap? Unit vector along z axis. Time up, time up, time up. सर हाँ बेटा बोलिए। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिख रही है। लाइट नहीं है बेटा, थोड़ा दिक्कत है, कल से मैं फिर से इसको पढ़ा दूंगा। लाइट का इशू है मेरे पास, लाइट कट गई है। अब आज का लेक्चर यहीं पे बंद कर रहा हूँ, कल से फिर आगे बायोलॉजी केमिस्ट्री होगा। बायोलॉजी में कोई एक बच्चा बायोलॉजी का लिंक भेज देगा। अनुष्का, अनुष्का को उठा ले, Yes, sir. ग्रुप में बायोलॉजी का लिंक भेज दीजिएगा, कुछ नए बच्चे ज्वाइन हुए। Okay, sir. थोड़ा लाइट का इशू है इसलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, कल मैं कर दूंगा, ठीक है ना।